In the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, cathode and electrolyte? तो बच्चों let me tell you कि जो electrolytic refining process होती है वो at last की जाती है जब हमें प्योर मेटल मिल जाती है extraction of metals में, और still that metal वो प्योर मेटल तो कहलाती है बट उसमें कुछ ना कुछ impurities अभी भी बाकी हैं। उन impurities को हम अलग करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू। उसमें हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक प्योर मेटल इलेक्ट्रोड की, एक इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोड की, और एक सोल्यूशन चाहिए होता है मेटल का, या फिर आप कह सकते हो मेटल सॉल्ट चाहिए होता है। तो भाई उनको किस किस तरीके से यूज़ करना है, अगर इम्प्योर मेटल है तो उसको एनोड की तरह यूज़ करेंगे, प्योर मेटल है उसको कैथोड की तरह यूज़ करेंगे, और मेटल सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल इस तरीके का हमें डायग्राम हेल्प करेगा समझने में प्रोसेस को। हमने एक इम्प्योर कॉपर का एक थिक जो है इलेक्ट्रोड लिया है, इसमें इम्प्योर कॉपर है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है उस कॉपर में, ठीक है। सो इसको हमने प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया यानी कि इट इज़ एनोड, और यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रोड है जिसमें प्योर कॉपर है और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सो यानी कि ये क्या है भाई, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, और इसमें हमने मेटल का सॉल्ट लिया है। फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करें तो ये प्योर कॉपर हो गया, ये इम्प्योर कॉपर हो गया, और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया। अब होगा क्या, जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, स्विच को ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो एनोड से ये जो मेटल है ये धीरे धीरे मेल्ट होगी तो इम्प्योरिटीज़ भी मेल्ट होंगी मेटल के साथ, और इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी। और जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है तो वो धीरे धीरे कैथोड की तरफ जाकर के उस पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, एंड लास्ट यू विल सी कि कैथोड की थिकनेस बढ़ जाएगी और एनोड की थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विच वी यूज टू गेट प्योर मेटल, ठीक है, और उससे इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है इस प्रोसेस में बच्चों, इसको नोट डाउन